नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज अधिनायक कविता के विषय में बताऊंगी जो उपशास्त्री के सिलेबस से लिया गया है। यह रघुवीर सहाय द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता है। रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकार और पत्रकार थे। इन्होंने कविता, कहानी व अनेक विधाओं का हिंदी में अनुवाद किया। अज्ञे द्वारा रचित प्रयोगवादी संकलन दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में ये सामने आए। इन्होंने दूसरे सप्तक में कहा कि विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है, और यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हों। यह कविता रघुवीर सहाय के आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह से लिया गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1967 है। इस संग्रह में सहाय जी ने 1960 से 1967 तक की कविताएं संकलित की है। आज़ादी के बाद नेहरू युग में राजनीतिक अस्थिरता, सरकार के नैतिक मूल्य में गिरावट और आम जनता की दिशाहीनता तथा दयनीय स्थिति को लेकर लिखी गई कविताएं इस संग्रह में संकलित है। इस कविता में रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। कवि कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय गीत में भारत भाग्य विधाता कौन है, फटा पुराना कपड़ा पहनकर जो हर चरना, जो एक आम आदमी है, वह एक छात्र भी हो सकता है, उसका गुण गाता है। अर्थात जो भी विधाता है, अर्थात जो भी विधाता है उसको यह नहीं दिखता है कि जो हर चरना अर्थात जो आम आदमी है उसका गुण गाता है, वह किस हालत में है, आखिर वह भाग्य विधाता कौन है। वह हर चरना डर से सहम करके उसका गुणगान करता है। आगे कवि कहते हैं कि मखमल टमटम वल्लभ तुरही, पगड़ी छत्र चवड़ के साथ, तोप चुराकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। अर्थात टमटम पर बैठकर मखमली परिधान अर्थात मखमली वस्त्र और सिर पर पगड़ी पहनकर आने वाला, तोपों को सलामी देकर ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत करने वाला कौन है, जो उसका स्वागत हम सभी से करवा रहा है। आगे कवि कहते हैं कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा कौन बजाता है। अर्थात कवि कहते हैं कि पूरब और पश्चिम से आने वाला नर कंकाल कौन है। यहाँ पश्चिम का तात्पर्य पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से है। वे कहते हैं कि कौन है ये जो सिंहासन पर बैठकर भारत के लोगों को ही गुलाम बना रहा है। भारत में रहकर भारत के लोगों को गुलाम बनाकर रखने वाला ये कौन है, जो तमगे लगाकर गुणगान कर रहा है। सहाय जी कहते हैं कि यहाँ के लोग दबे हुए हैं, जो फटेहाल स्थिति में है, परेशान है और दीनहीन है। इन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। उन्हें डराकर बाजा बजवाने वाले लोग अधिनायक नहीं हो सकते। वो कौन है जो ऐसा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आम लोगों को अपना अधिनायक व महाबली घोषित करने में लगे हैं और सिंहासन पर बैठे हैं और अपने को महान समझते हैं। कवि ने सत्ता में बैठे लोगों के प्रति करारा व्यंग किया है। यह कविता एक व्यंग्यात्मक कविता है। इसमें राष्ट्रगीत में दोहराए जाने वाले खोखले और झूठे संकल्पों पर करारा व्यंग किया गया है। आज की राजनीति व्यवस्था की वास्तविकता का वर्णन इस कविता में किया गया है। कवि सरकार पर करारा व्यंग करते हैं कि सरकार जनता पर ध्यान नहीं देती है और वे बस बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर भी गरीब की दशा वैसी की वैसी है और उसकी इस दयनीय स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसीलिए कवि उस पर करारा व्यंग करते हैं कि उन्हें अपना बस गुणगान करवाना आता है, उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं है। इसलिए यह कविता एक व्यंग्यात्मक कविता है।